फतमन्नाउल मौत इन कुंतुम सादिक़ीन, तमन्ना करो मौत की अगर तुम सच्चे हो। इसकी तफसीर में अक्सर मुफस्सिरीन, इमाम राज़ी, तफसीर कबीर, सब ने लिखा है आशिक जो है वो मौत मानते और जो दुनियादार है वो दुनिया मानते। हदीस मिशकात शरीफ है कि लोगों को गुमराह करने वाली बातों में से कौन कौन सी बातें हैं, उसमें से एक फरमाया कराहियतुल मौत, मौत को बुरा समझना, ये बंदे को दुनिया की तरफ मायल करते, और मौत को वसल का जरिया समझना ये खुदा की तरफ बुलाती है। इसलिए ये जो मौजू है कि मौत नेक लोगों के लिए तोहफा है विसाल का। हुजूर अलैहिस्सलाम से पूछा गया, हुजूर मौत की क्या हकीकत है? आपने मुख्तलिफ हदीस में मुख्तलिफ बातें फरमाई हैं, मगर इस माना में फरमाया अल मौत जस्रुन, जस्र कहते हैं पुल, अल मौत जस्रुन, मौत एक पुल है, यूसलुल हबीबा इलल हबीब, जो इधर वाले महबूब को अगले वाले महबूबों से मिला देता है। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम से पूछा गया, हुजूर ये कैसे मिलाता है? फरमाया जब तुम में से कोई फौत होके जाता है, अगर वो साले है, मोमिन है, तो जो ही उसकी रूह निकलती है, ये जिस्म है, रूह निकलती है, सामने प्यारे खड़े होते हैं, एक फरमाया बाएं खोल के मिलते हैं, अब्बा जी मिलते हैं, अम्मी जी मिलते हैं, नाने दादे मिलते हैं, कहते हैं शाबाश मेरी बेटी आसफा, तू कामयाब होके आ गई। दुनिया में सबको गम पहुंचता है, ये याद रखना। जब भी किसी को गम पहुंचता है वो समझता है जितना मुझे दुख है किसी को नहीं। हर कोई अपने दिल में जरा सोचे, थोड़ी सी तकलीफ पहुंचती, कहते जितना मैं दुखी हूं ना कोई नहीं है इतना नहीं। जिस तरह कैफियत मोहब्बत की एक दूसरे से बढ़ के है, विलायत एक दूसरे से बढ़ के है, इल्म एक दूसरे से बढ़ के है, इसी तरह गम भी एक दूसरे से बढ़ के। जितने आप गमगीन हैं उससे कई लोग ज्यादा गमगीन होते हैं, जितने आप बीमार हैं आपसे बड़े बीमार भी दुनिया में होते हैं। मगर फिर इम्तिहान क्या है? इम्तिहान ये है, गम जितने आ जाएं, दुख आ जाएं, बीमारियां आ जाएं, तकलीफें आ जाएं, ध्यान उधर अल्लाह की तरफ रहना, ध्यान हुजूर अलैहिस्सलाम की तरफ रहना चाहिए। जिसका ध्यान उधर रहा मौत का जायका बदल। इमाम गजाली इस पे फरमाते हैं, इहयाउल उलूम आपकी किताब है, वो पढ़ने वाली है। जो लोग दीन पढ़ना चाहते हैं कम अज कम इहयाउल उलूम 4 जिल्दें कर रहे हैं, पूरे दीन का खुलासा उन्होंने उसमें किया। उसमें फरमाते हैं जब मौत आती है कुछ लोग हंसते हैं, कुछ लोग रोते हैं, जान निकल रही हो बात चीखें मारते हैं, बात बड़े पुरसुकून तरीके से दुनिया से चले जाते हैं, बाज मुस्कुरा रहे हो, चेहरे पे हंसी होती है। वो कहते हैं ये फर्क क्यों है? कहते हैं फर्क इसलिए है कि जिनकी मोहब्बत होती है दुनिया से, मौत दुनिया से निकाल के आखिरत को ले जा रही होती है, तो जब दुनिया छूट रही होती है, दुनिया महबूब होती है, तो जब महबूब छूट रहा होता है रोना तो आता है। ये हम क्यों रोते हैं? एक महबूब बेटी रुखसत हो रही है, जिसके साथ जिंदगी गुजरी, बड़ी अच्छी थी, बड़ी साबरा थी, कभी शिकवा नहीं सुना। मैं परसों से मुख्तलिफ ऐसे लोगों की बातें सुन रहा हूं जिन्होंने कभी कोई बात नहीं की, उन्होंने भी ये कहा इतनी साबरा, उसने कहा जिंदगी में किसी को शिकायत नहीं की। मेरी बहन भी है, मेरी पीर बहन भी है, वो बात बताना मैं अपने ज़ौक़ के लिए जरूरी समझता हूं। उसने कभी शिकायत नहीं की। जब बैत होने लगी अपने मुर्शिद करीम हमारे सरकार के, आप फरमाते हैं आसफा अगर जिंदगी में कोई दुख आया तो मुझे शिकायत तो नहीं करोगे? ये बहुत बड़ी बात है। मैं नीचे था, इसलिए अर्ज किया हुजूर मुझे कोई आग में भी फेंक देगा तो आपसे शिकवा नहीं कर। आपने दूर से मुझे आवाज दी इकराम शाहिदा, मैं नीचे था, फरमाया आसफा तुमसे बहुत बड़ी है। मैं कहा जी हुजूर आप नहीं, तुमसे बहुत आगे। इस बात की दलील आज मैं देख रहा हूं, वो दुनिया से चली गई, अपने मुर्शिद को शिकायत नहीं की मैं बीमार हूं, मुझे तकलीफ है, मुझे दर्द है, मुझे बीमारी है, मुझे जादू है, मुझे फलां है। उसने मुर्शिद से शिकवा नहीं किया, खानदान के अक्सर अफराद से बात नहीं की, अपना रोना नहीं रोया। जिससे भी बात हुई आप मेरे लिए दुआ करें।
कोई जिक्र पढ़ने को है तो बताएं, मैं पढ़ता। आखिरी बात जो मेरे से हुई है वो भी यही थी, पाजी वो सूरतां जड़ियां शाह साहब दसियां दो दसते मैं वही पढ़, शिकवा नहीं किया उसने मुझे। और दूसरी हदीस जो हुजूर पाक जिसके लिए मैं खड़ा हुआ वो हदीस पेश कर। अब्बा जी रहमतुल्लाह अलैह के हम औलाद हैं, 5 बहनें हैं और 3 भाई हैं। सबसे छोटी ये है, हम बड़े सारे मौजूद और वो चली गई। इस पे एक हदीस पाक बयान करता हूं ताकि ये जाना मेरे दिल को जो सुकून दे रहा है वो मैं आपको बताऊं कि वो क्या राज है। जब भी कोई बुजुर्ग फौत होता है उसके बाद अक्सर ये देखा गया है कि उसका सबसे प्यारा बंदा सबसे पहले फौत हो जाता है। उस पर दलील वो हदीस दे रहा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल मुबारक हो रहा है, आखिरी वक्त है, आप तशरीफ ले जाने वाले हैं। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बुलाया और कान में कुछ बात फरमाई। जब कुछ बात फरमाई सैयदा रोने लग पड़ी, हाथ रखा, रोया। फिर आपको प्यार आया, फिर करीब किया, एक और बात कान में फरमाई तो आप हंसने लगे। उधर ही खड़े खड़े हंसने लगे। ये मशहूर हदीस है, सबने सुनी, मगर उसके अंदर राज जो है वो मैं अर्ज कर। रूह का इतना प्यार था कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो बात फरमाई, आपने बाद में फरमाया। पूछा रोए क्यों है? सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती है मैंने पूछा फातिमा रोए क्यों? फरमाया इसलिए कि हुजूर ने मुझे फरमाया फातिमा आज मैं जा रहा हूं। तो मैं रोने लग पड़ी। अर्ज किया हंसे क्यों है? फरमाया इसलिए हंसी हूं कि हुजूर ने फरमाया मेरे बाद सबसे पहले तू मुझे आके मिलेगी। तो मैं हंस पड़ी। हमने ये सुना है, मगर इसके अंदर जो राज है वो जरा गौर करें। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सबसे प्यारी थी तो कहा ना सबसे तू पहले मिलेगी। दूसरा मजमून जो सबसे पहले जाके हुजूर को मिलेगा वो प्यारा है तो इसलिए बताया जाए। पता चला आगे हुजूर को मिलने की तलब रखना ये हुजूर को पसंद है। सबसे पहले फातिमा आप आएंगी, आप हंसने लग पड़ेंगी। तो पता चला इतना प्यार है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि सबसे प्यारी को फौरन अपने बाद बुला लिया, दूर नहीं। आप सब में अक्सर मिसालें देखी होंगी कि जिनका आपस में मियाँ बीवी हो, बहन भाई हो, माँ बाप हो, कुछ भी हो, जिनमें बहुत ज्यादा प्यार होता है उनकी मौत में ज्यादा फासला नहीं होता। एक फौत होता है, थोड़ी मुद्दत के बाद दूसरा चला जाता है, ज्यादा फासले नहीं होते। वो इसी हदीस के मज़मून। आसिफा हमारी बेटी सबसे छोटी थी, माँ अब्बा जी को इतनी प्यारी है कि सबसे पहले उसे बुला, वही वो चीज उधर पहुंच गई। ठीक है, लिहाजा सेहत हुजूर ने फरमाया नेमताने मकबूताने फीहे, लोग 2 नेमतों में बहके हुए हैं, गुम हैं, गाफिल हैं। पूछा अर्ज किया हुजूर कौन सी? फरमाया एक सेहत, एक फरागत। फुर्सत है, अच्छा काम किया जा सकता है, मगर बेकार टेलीफोन और फलां और गेम और क्रिकेट और फलां, उसमें जिंदगी बेकार जाया करनी, नमाज पे नहीं जाना, तिलावत नहीं रोज करनी, मोबाइल को रोज टाइम देना है, तिलावत को रोज टाइम नहीं देना, ये गफलतों की निशानी है। हर रोज क्रिकेट खेलने जाना है, फुटबॉल खेलना है, मगर नमाज के लिए नहीं आना। फरमाया ये जो एक सेहत है, सेहत है, जब दर्दें शुरू हो जाए, बूढ़ा आदमी हो जाए, उस वक्त नमाजें शुरू करना, सेहत के वक्त को जाया करना। तो इसमें इसको जितनी तकलीफ या से हुई या जो कुछ भी हुआ, उसने अपनी इबादत नहीं छोड़ी, उसने अपना जिक्र नहीं छोड़ा, उसने अल्लाह की याद को नहीं छोड़ा। हम में वो वाक़ियतन बहुत बड़ी थी। रोने नहीं रोती रही, शिकवे नहीं करती रही, अपनी तकलीफ का इजहार नहीं करती रही, दुआओं के लिए कहती रही है। हम सब के लिए नमूना है वो। अब्बा जी की औलाद में वो सबसे छोटी थी, मगर अमल में, किरदार में वो बहुत बड़ी। एक हमारी बहन ने कह दिया, उसने इतना सब्र किया जितना शहीद करता है, जितना कोई शहीद करता है इतना उसने सब्र किया। तो कहने का मतलब आपको जो बात अर्ज करनी वो यही है, अल्लाह उसके रसूल से प्यार लगाएं, मौत अच्छी हो जाए। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर एक ने ये जायका चखना है, तो जायका अपने अमल के जायके के मुताबिक होगा। अमल बुरे हैं, मौत का जायका बुरा, अमल अच्छे हैं, मौत का जायका अच्छा है। अल्लाह के ज़रूर दुआ करता हूँ हम सब सादात को ज़्यादा सब्र की तौफीक दे
और आप जो तशरीफ लाए हैं उन सब का आना कबूल फरमाए और हमें अपनी आखिरत के लिए तैयारी की तौफीक अता फरमाए। जनाजे की तैयारी करते हैं, सफ़े सीधी करें। कमाल जी आप भाई